खबरें जिनसे हैं आपको सरोकार। सीतारमण ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन। बैठक के बाद गुरुवार देर रात एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने बताया कि विक्रमसिंघे ने आर्थिक संकट के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को दिए गए बहुआयामी समर्थन को स्वीकार किया। सीतारमण ने कहा कि भारत ऋण पुनर्गठन से संबंधित मामलों पर श्रीलंका सरकार के साथ सहयोग करना जारी रखेगा। उन्होंने आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत श्रीलंका की संयुक्त पहल पर चर्चा की। सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जुलाई 2023 में उनकी भारत यात्रा के दौरान अपनाया गया आर्थिक साझेदारी पर विजन दस्तावेज देशों की समुद्री, वायु, डिजिटल, ऊर्जा और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। वित्त मंत्री ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के आगमन की 200वीं वर्षगांठ समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और कार्यक्रम के उत्कृष्ट आयोजन के लिए उनकी सराहना की। कर्नाटक कांग्रेस में नेताओं के बीच कोई असंतोष नहीं, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस दावे की पृष्ठभूमि में यह बयान महत्वपूर्ण हो गया है कि वह पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे। शुक्रवार को हुबली में पत्रकारों से बात करते हुए जब शिवकुमार से पार्टी के भीतर असंतोष के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से पूछा कि कांग्रेस पार्टी में असंतोष कहाँ है। उन्होंने कहा, भाजपा में असंतोष है और इस वजह से वे प्रमुख पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रहे हैं। शिवकुमार ने पूछा, आप मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? क्या आपने कभी राज्य या देश में चुनाव के 5 या 6 महीने बाद भी विपक्ष के नेता की नियुक्ति नहीं करने की घटना देखी है? जब उनसे लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कराए गए सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले ही मंत्रियों को संबंधित जिलों में भेज दिया जाता है। जल जीवन मिशन योजना ईडी ने राजस्थान में 24 ठिकानों पर ली तलाशी। ईडी सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की कई टीमें राज्य के 24 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है। सूत्र ने कहा कि अतिरिक्त सचिव रैंक के एक आईएएस अधिकारी के परिसरों पर भी तलाशी ली जा रही है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। ईडी ने हाल ही में 26 अक्टूबर को कथित पेपर लीक मामले में राज्य में 11 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और कई अन्य के परिसर भी शामिल थे। ईडी ने कथित पेपर लीक मामले में डोटासरा के दोनों बेटों को भी 7 और 8 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में पूछताछ के लिए बुलाया है। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की चुप्पी से सियासी दल हैरान। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 17 नवंबर को मतदान होने वाला है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस व भाजपा सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। दोनों ही दलों ने बड़ी संख्या में बागियों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, मगर अब भी 15 से ज्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां बागी मैदान में है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जहां अब भी बागियों को मनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर मतदाताओं की नब्ज टटोलने का दौर भी जारी है। जमीनी फीडबैक जो राजनीतिक दलों के पास आ रहा है, वह उन्हें हैरान करने वाला है। मतदाता न तो किसी की आलोचना करने को तैयार है और न ही किसी के पक्ष में बोलने को। दोनों ही दल इस भरोसे में हैं कि मतदाता उनके साथ होगा और सत्ता की कुर्सी पर वही काबिज होंगे। BNT की खास पेशकश।